हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर अभी ऐसा है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, ऐसा दिखाई देता है। आप में हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले की तरह रोना धोना परेशान रहना किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। पहले इमोशनल थे इसलिए बस यही चलता था, लेकिन अब ऐसा है कि दिमाग से काम लेने लगे हैं, अपना फ़ायदा देखने लगे हैं और अपने आप को आगे ले जाना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, आपने ये सब जो अपने आप में परिवर्तन लाया इसीलिए है कि आपको लेसन बहुत मिला। आपने पास्ट में जो भी जिस तरह से लाइफ को जिया है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला कि भाई वैसे रहकर आप अपनी लाइफ में ऐसा है कि कभी खुश ही नहीं रह पाएंगे। बस किसी एक चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, तो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से कैसे जी पाएंगे। उसी सब को अब आप पीछे छोड़कर और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने आप में बदलाव लाए हैं, दिमाग से काम लेना शुरू किए हैं। और अभी आप ऐसा बन गए हैं गाइस कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों को भी मदद हो, लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले, कुछ सीखने को मिले और यहाँ पर आपका भी फ़ायदा हो। तो इस टाइप का काम आप ऐसा है कि करना चाह रहे हैं। यहाँ सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, उनके फ़ायदे के बारे में भी सोच रहे हैं। इसीलिए ऐसा कोई काम आप चाह रहे हैं यहाँ पर आप भी खुश रहें, अपना आप बिज़ी भी रहें, आपको भी यहाँ से प्रॉफिट मिले और आपके साथ साथ लोगों का भी यहाँ पर भला हो, लोगों का भी फ़ायदा हो। और यहाँ पर आप दान पुण्य भी कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी ध्यान दे रहे हैं, दान पुण्य में ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को बदल लिया है। और आप ये नहीं चाह रहे हैं गाइस कि कोई भी परेशान रहे, आप चाह रहे हैं सब खुश रहें, हंसी खुशी से रहें। और जिसकी भी परेशानी के बारे में आपको पता चलता है और जो कुछ आपने झेला है वो अगर किसी के बारे में पता चलता है तो आप उसको सही सलाह भी दे रहे हैं कि किस रास्ते पर चलना चाहिए, नहीं तो आपकी तरह परेशान होकर वो भी इंसान रह जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप सबका भला चाह रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि अभी आप अपनी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को सुधारने का प्रयास है और जिम वगैरह ज्वाइन किया है, ऐसा दिखाई देता है। और हो सकता है कहीं घूमने फिरने का भी आप प्लान बना रहे हैं। और हो सकता है गाइस यहाँ पर नई गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हैं, आप गाड़ी वगैरह ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं, या फिर नया घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में बनाना है, ये इस बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। किसी को नया घर लेना है, किसी को नई गाड़ी लेना है, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और यही आपके दिमाग में चल रहा है कि इस काम को अब करके रहना है। और ऐसा भी है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आप में आ गया, लेकिन यहाँ पर यह है कि कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं और फिर आपको जो हुआ है पास्ट में उसको लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र भी होती है, दुख भी होता है और उन चीज़ों में आप फिर से डूब भी जाते हैं। लेकिन किसी तरह से फिर खुद को संभालते हैं और फिर प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस बारे में आपका विचार अब है। तो कभी कभी तो हो जाता है कि मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं जो कुछ हुआ उसको याद करके, लेकिन फिर खुद को आप संभालना भी सीख गए हैं। और अब आप ऐसे हो गए हैं गाइस, ना रुकना चाह रहे हैं ना किसी के सामने झुकना चाह रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत परेशान रह लिए, अब एक नए तरीके से जीवन को जीना है, इसके लिए आपने निर्णय ले लिया है। आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है गाइस कि ये इंसान खुद को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, खुद को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ जुड़ने में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है इनकी शादी वगैरह फिक्स हुई है तो इनको ये लगता है कि वहाँ आप कुछ गड़बड़ कर देंगे इनका रिश्ता तोड़वाने के चक्कर में, या फिर ये किसी और के साथ कमिटेड है तो वहाँ गड़बड़ कर सकते हैं आप। तो ये खुद को आपसे बचाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं गाइस। वही है कि इनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप इनके मान सम्मान और इज़्ज़त की धज्जियाँ भी उड़ा सकते हैं। आपके साथ जितना गलत इन्होंने किया है तो आप इनको बख्शने वाले नहीं हैं, इसीलिए ये इंसान डर रहे हैं। बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है और उसको सोच सोच कर ये डर रहे हैं, इसीलिए क्या है आपसे खुद को दूर रख रहे हैं। इनको समझ में आता है गाइस कि आप पावरफुल पर्सन हैं। आप जब अपने पे आ जाते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते, फिर आपको जो करना है वो आप करके रहते हैं। इसलिए इंसान आपको अच्छी तरह से समझ चुका है और इसीलिए घबरा भी रहा है आपसे।
और ये इंसान आपसे छुप कर भी रह रहा है गाइस, ये नहीं चाहता कि इसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको कहीं से पता चले। हो सकता है गाइस कि ये छुप कर आपके साथ रिश्ते में रह रहे थे, परिवार खिलाफ रहा फिर भी आपके साथ रिश्ते में रहे, या फिर किसी और के साथ मैरिड वगैरह हैं जो भी है, तो फिर भी आपके साथ छुप कर रिश्ते में तो ये रहे हैं। तो ये वही इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना, कहीं बात यहाँ वहाँ ना फैल जाए, या अभी अपनी तरफ से, क्योंकि आपके साथ रिश्ता तो ख़राब हो ही गया है, तो आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ गड़बड़ ना कर दें कि जहाँ ये नहीं बताना चाह रहे थे इस रिश्ते के बारे में वहाँ तक आप बात पहुँचा दें। तो कहीं ना कहीं डर आपको लेकर इनके मन में बहुत ज़्यादा है, और ये इंसान इसीलिए आपसे छुप कर भी रहना चाहते हैं। और अगर इनकी शादी वगैरह फिक्स हुई है या किसी और के साथ कमिटेड हैं, तो उनके साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए भी आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये गड़बड़ नहीं होने देना चाहते। और पास्ट में इन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं गाइस, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये आपको फेस नहीं कर सकते। इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ बढ़े, आपके पास आए, तो आप इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे जिसका जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए भी आपसे दूर रहना ही ठीक समझ रहे हैं। इनको पता है गाइस आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। जब आपने ठान लिया कि यहाँ पर ये करना है तो करके रहते हैं, उसी वजह से ये इंसान आपसे डर रहे हैं। और इनको पता है कि इनसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, और जिसका जवाब आप अगर उसके बारे में कोई सवाल करेंगे तो इनके पास कोई जवाब है ही नहीं देने को। हमेशा से तो ये इंसान अपने आप को सही साबित करने में लगा रहा, जबकि गलतियाँ करता रहा है हमेशा से। तो अब आकर क्या जवाब देगा? इसको तो खुद ही समझ में आ रहा है कि हाँ, इसने कहाँ कहाँ पर गलत आपके साथ किया है, तो फिर जवाब क्या देगा? इसलिए मुँह छिपा कर ये फिर रहा है, और नहीं चाह रहा है कि इसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको पता चले, कहीं आप गड़बड़ ना कर दो इसलिए, क्योंकि ये चाह रहा है आपसे अलग होकर अच्छी लाइफ जीना। तो हो सकता है कहीं शादी फिक्स हुई, कमिटेड है कहीं, तो वहाँ अपने रिश्ते को सही रखना चाह रहे हैं, उनके साथ अच्छी लाइफ ये जीना चाह रहे हैं, या फिर परिवार के ही साथ हैं तो परिवार के साथ अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाह रहे। और इनको लगता है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे इनका रिश्ता दूसरी तरफ ख़राब हो सकता है। इस वक्त इनका ये भी है गाइस कि आपको सोचने से ज़्यादा अपने पैसों के बारे में ये सोच रहे हैं। अभी इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिख रहा है, ये अभी किसी झमेले में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और जहाँ से फ़ायदा मिलना है, जहाँ से पैसा मिलना है, वहीं अभी समय दे रहे हैं, वहीं अभी आगे पीछे उसी इंसान के घूमेंगे जहाँ से इनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये इंसान इसीलिए अभी आपके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहते और आपकी तरफ बढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं। ये अभी वहाँ भाग रहे हैं जहाँ से इनको प्रॉफिट है, और इनको समझ में आता है कि यहाँ से पैसा मिलना है। अभी ये इंसान वहाँ जाना चाहते हैं गाइस जहाँ पैसा भी है, नाम है, रुतबा है, अच्छी लाइफ इनको मिल सकती है, ये वहाँ अभी ध्यान दे रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि इन्होंने पास्ट में आपसे कोई पैसे वगैरह भी उधार लिए हैं, जिसको अभी तक इन्होंने आपको चुकाया भी नहीं है। उसको भी ये सोचते हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप कहीं पैसों की बात ना करें, क्योंकि इनको अभी सिर्फ पैसे मिलना चाहिए, ये इनके दिमाग में, देने के बारे में भी किसी को भी ये नहीं सोच रहे हैं। तो अभी ये वहाँ बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर इनको फ़ायदा है, और जहाँ से इनको दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है वहाँ पर ये देखना भी नहीं चाहते, जाना भी नहीं चाहते। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये इंसान दिमाग से सोच रहे हैं, इमोशनल दिखाई नहीं देते, प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं आपके मामले में। लेकिन देखिए आपकी तरफ खिंचाव भी ये बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, आकर्षण है। आप दोनों के रिश्ते में जो स्पार्क रहा है गाइस, उसको अभी तक ये इंसान नहीं भूले हैं। इस रिश्ते में देखिए चाहे जितने भी लोग आ जाएं बीच में, लेकिन ये जो इस रिश्ते में एक जो प्यार रहा है, जो यहाँ पर समझौता रहा है, जो यहाँ पर एक दूसरे को समझने की क्षमता रही है, इसको ये इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। ये सब कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ना ये चीज़ें इनके दिमाग से निकल सकती। अभी भी ये सब कुछ ये याद करते हैं, कैसे रिश्ता आपके साथ रहा है, किस तरह से अपनी लाइफ को उस समय ये जीते थे, और कैसे आप इनकी हर समय हेल्प करते रहते थे, इनको खुश रखते थे। ये सब कभी ये भूल ही नहीं सकते, चाहे जितने भी लोग आप दोनों के बीच आ जाएँ। आज भी ये इंसान उन चीज़ों को याद करता है, पर अभी क्या है, इनका ध्यान अपना फ़ायदा देखने में ज़्यादा है। इसलिए क्या है, आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, जहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है उसी तरफ भाग रहे हैं। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। ये दिखाना नहीं चाहते कि ये भी आपसे प्यार करते हैं या ये भी आपके लिए इमोशनल है। इन चीज़ों को ये सामने नहीं लाना चाहते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलना चाहते हैं। और इनको यही लगता हो सकता है भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, या ऐसा दिखाते हैं कि सारी गलती आपकी है इसलिए आपसे दूर हैं। ऐसा है कि अभी अपने आप को बदला हुआ ये भी कहीं ना कहीं है। ये प्यार तो आज भी आपसे कर ही रहे हैं। ऐसा है कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग भी है, पर इन सबको ध्यान में ये नहीं रखकर अपनी लाइफ को किस तरह अच्छे ढंग से जीना है, कैसे अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, कहाँ पर बेहतर लाइफ मिल सकती है, इन सब के लिए खुद को प्रैक्टिकल करने की इनकी पूरी तरह से कोशिश है, और प्रैक्टिकल ये चल भी रहे हैं। तो यहाँ पर वही है कि अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं, आपको दिखाना नहीं चाहते अपने इमोशंस, ना ही आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ना ही आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं।
क्योंकि इनको वही लग रहा है कि जो कुछ इनको फ़ायदा मिलने वाला है वो आपके चक्कर में सब कुछ हाथ से निकल जाएगा और ये परेशान होकर रह जाएंगे। अब ये दिखावा चाहे जो भी कर रहे हैं गाइस, अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। इनके मन में कभी भी ये भावना नहीं रहती गाइस कि ये आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ये चाहते हैं आपका साथ, चाहे वो किसी के भी साथ जुड़ें, लेकिन आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी इनकी भावना तो है, लेकिन वही है कि अभी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे, कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं राइट टाइम का भी वेट कर रहा है गाइस, जब आप इनकी बातों को समझें, इनके हिसाब से चलें और यहाँ पर ऐसा है कि इनकी शर्तों पर को भी मान जाएं, उसके हिसाब से चलने लगें और कहीं ना कहीं इनको नुकसान भी ना पहुंचाएं। तो ये अपने हिसाब से आपको चलाने के प्रयास में हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं अगर आप इनके हिसाब से चलेंगे तो ये आपके साथ रिश्ता कभी तोड़ेंगे ही नहीं, आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा भी है, तो इनकी शर्तों को आपको मानना होगा, इनके साथ रिश्ते में रहना है, तो ये सब इनके दिमाग में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोड़कर ही आगे बढ़ना चाहते, नहीं, ये जुड़ना आज भी आपसे चाह रहे हैं, पर अभी इनको ये सही समय नहीं लग रहा है, इनको लगता है आप नुकसान पहुंचाओगे। तो फिलहाल तो यही एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की। यहाँ पर कोई एक्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये खुद ही आपसे दूर भाग रहे हैं और अभी पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा है ये इंसान। इनका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ पैसों पर है। तो यहाँ पर आपको भी इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपनी लाइफ में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत हो गए हैं, अब तो आपके पास भी अब इतना टाइम नहीं है किसी के लिए रोने परेशान होने का, इतने ज़्यादा बिजी भी हो गए हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। तो बस आप भी ऐसे ही लगे रहिए, जब सही समय आएगा तब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा। आपको भी अब प्रयास करने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।